वेलकम टू रेमेडियल क्लासेस। मैं नवीन सक्सेना आपका स्वागत करता हूं। इंग्लिश वोकेबुलरी की क्लास में आज का हमारा टॉपिक है सिनोनिम्स। अब ये क्या है? सिनोनिम्स इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका हिंदी मीनिंग बहुत सेम होता है, ठीक है ना, लगभग समान होता है और हम उसमें डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, अंतर नहीं कर पाते हैं कि इन वर्ड्स को हम सेंटेंसेस में किस तरीके से यूज़ करें। ओके, तो हमको तो ये वर्ड एक जैसे लगते हैं क्योंकि उनका हिंदी मीनिंग सेम आ रहा है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग इन वर्ड्स को अलग अलग तरीके से या अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। तो आज की हम जो है इस क्लास के अंदर यही सीखने वाले हैं कि इन सिनोनिम्स का क्या मीनिंग है, ओके, और उनको हम सेंटेंसेस में किस तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है ना, वो हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। एसेंट यानी स्वीकृति, एसेंट यानी स्वीकृति, और इससे मिलता जुलता वर्ड है कंसेंट यानी स्वीकृति, ठीक है। तो दोनों ही वर्ड जो हैं उनकी स्पेलिंग में डिफरेंस है, प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है, लेकिन जो उनका हिंदी मीनिंग है वो सेम है, ठीक है, स्वीकृति। ओके, अब एसेंट जो है वो किस चीज़ की स्वीकृति है? किसी फैसले के संबंध में, यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लिया गया कोई फैसला हो, ठीक है ना, गवर्नमेंट द्वारा कोई लिया गया फैसला हो, ठीक है, उसके संबंध में अगर कोई स्वीकृति होती है तो उसके लिए वर्ड काम आएगा एसेंट। और कंसेंट जो है वो किसी प्रबंध या घरेलू मामलों में, ठीक है ना, कोई छोटा मोटा मैनेजमेंट है उसके संबंध में हो सकता है, या हमारे जो घरेलू कुछ मामले हैं उसमें हमारी स्वीकृति है या नहीं है, हमारी कंसेंट है या नहीं है, इस बारे में हो सकता है, ठीक है। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। पार्लियामेंट गेव इट्स एसेंट टू वॉर, ठीक है, पार्लियामेंट जो देश की सबसे बड़ी संस्था है, संसद है, ठीक है ना, किसी भी देश की, तो उसने जो है युद्ध के संबंध में अपनी स्वीकृति दे दी, ठीक है। तो जो ये फैसला लिया गया वो राष्ट्रीय लेवल पे है ना, राष्ट्रीय स्तर पर फैसला लिया गया है, तो पार्लियामेंट ने उसकी स्वीकृति दी है। तो यहाँ पर कंसेंट नहीं आएगा, एसेंट आएगा। आप सेंटेंस में अंडरलाइन जो वर्ड है उसको देखें, ओके। अब कंसेंट किस तरीके से यूज़ में आता है? हर पेरेंट्स रिफ्यूज्ड देयर कंसेंट टू द मैरिज, ठीक है, ये तो एक घरेलू मामला है, शादी ब्याह जो है वो घरेलू मैटर है, मामला है। तो इसमें जो है उसके माता पिता ने अपनी स्वीकृति देने से मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, ठीक है ना, स्वीकृति नहीं दी, ठीक है। तो दोनों ही मैटर बिल्कुल अलग अलग हैं। आप इन दोनों सेंटेंसेस को देखकर समझ रहे होंगे कि ये जो मैटर है हम किस तरीके से उसकी बात कर रहे हैं, एसेंट और कंसेंट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं, एडिक्टेड यानी आदी होना, यानी लत लग जाना, ठीक है, और डिवोटेड यानी आदी होना, इसका मतलब भी है लत लग जाना, ठीक है। अब एडिक्टेड जो है, आदी होना या लत लगना, वो किस संबंध में होगा? वो है बुरे कामों या बुरे गुणों का, ठीक है ना, यानी हम किसी बुरे काम में पड़ जाएं या हमारे अंदर कुछ बुरी आदतें पड़ जाती हैं तो उसके लिए एडिक्टेड या एडिक्ट वर्ड यूज़ में आता है। और डिवोटेड जो है वो अच्छे कामों, ठीक है ना, कोई भी अच्छा काम हो सकता है उसके प्रति अगर हम समर्पित हैं, हमें उसकी आदत हो चुकी है, हमें उसकी लत लग चुकी है, तो उसके लिए डिवोटेड वर्ड यूज़ में आएगा, ओके। तो अच्छी आदतें बहुत सारी जीवन में हो सकती हैं, तो उसके लिए एडिक्टेड वर्ड यूज़ में नहीं लेंगे। सेंटेंसेस के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। ही इज़ एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, वो किसका आदी हो गया? वो ड्रिंकिंग का यानी शराब पीने का आदी हो गया। तो शराब पीना एक बुरी आदत है, बुरा काम है, बुरा लक्षण है, बुरा गुण है, ठीक है, इसका वो एडिक्ट हो गया है, ओके। आई एम डिवोटेड टू माई ड्यूटीज़, कि भाई मैं अपने जो कर्तव्य हैं, ड्यूटीज़ हैं, उनके प्रति समर्पित हूँ, यानी मुझे उनकी लत है, ठीक है ना, कि मैं कभी भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता, अपने कर्तव्य को हमेशा करता हूँ। आई एम डिवोटेड। तो आप इन अंडरलाइन वर्ड को देखिए सेंटेंसेज में किस तरीके से यूज़ में लिया गया है। आप भी इसी तरह के छोटे छोटे सेंटेंस बनाइए, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं सेंटेंस, एवेंज यानी बदला लेना, और रिवेंज यानी बदला लेना, ठीक है, हिंदी मीनिंग सेम आ रहा है, सिनोनिम हो गया ये एवेंज और रिवेंज, ठीक है। अब एवेंज क्या है? किसी कमज़ोर के लिए, यानी कोई एक वीक पर्सन है, कमज़ोर पर्सन है, किसी भी मैटर में वो हो सकता है कि वो उसके खिलाफ कोई ऐसा काम हुआ, उसके खिलाफ कोई अन्याय हुआ, ठीक है ना, बुरा काम हुआ, लेकिन वो बदला नहीं ले सकता, कोई और लेता है, वो तो हो गया एवेंज।
और रिवेंज जो है वो किसी भी गलत काम के लिए, यानी अगर हमारे साथ भी कुछ गलत हुआ है, ठीक है ना, तो हमारे मन के अंदर एक भावना होगा कि भाई मेरे साथ में ये काम गलत हुआ, ठीक है ना, तो मैं इसका बदला लूँगा, वो रिवेंज हो जाता है। ठीक है, सेंटेंस को देखिए। ही प्रोमिस टू एवेंज हिज फ्रेंड्स मर्डर। उसने क्या किया, अपने मित्र के मर्डर का बदला लेने का वादा किया। उसका मित्र था, उसका मर्डर हो गया, है ना, कमज़ोर था, वो कुछ नहीं कर सका, तो उसके लिए, उसके बिहाफ पर जो बदला लेना है वो है एवेंज। ओके, द रॉबर्स टुक रिवेंज ऑन द ऑफिसर। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है, उसने रॉबर्स को हो सकता है कभी अरेस्ट किया हो या उनका कुछ बुरा किया हो तो किया हो। ओके, तो रॉबर्स के मन में उसके प्रति बदला लेने की भावना पैदा होगी, तो वो रिवेंज लेंगे, वो एवेंज नहीं लेंगे, वो क्या लेंगे, रिवेंज। ओके, तो रिवेंज जो है यहाँ पर वर्ब के रूप में भी काम आ सकता है और नाउन के फॉर्म में भी यूज़ में हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नाउन के फॉर्म में यूज़ लिया हमने, बिकॉज टुक जो है वो हमारी मेन वर्ब हो गई। ओके, तो आप इसके डिफरेंस को समझिए, बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है, लेकिन अगर हम ये सीख जाते हैं तो हम इसको बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ में ला सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। बैटल यानी कि युद्ध, फाइट यानी कि झगड़ा या छोटा युद्ध। अब बैटल क्या होता है, सेनाओं के बीच, यानी एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास हथियार हैं, ठीक है ना, तो वो अगर लड़ते हैं उसे हम बैटल कहेंगे। ठीक है, उसे हम बैटल कहेंगे। लेकिन फाइट क्या है, व्यक्तियों के बीच, यानी दो व्यक्तियों के बीच में अगर कोई झगड़ा हो रहा है, वो फाइट है, वो युद्ध नहीं हो रहा है। ठीक है ना, पॉलिटिकल पार्टी के बीच में भी हो सकता है, ठीक है, दो अलग अलग पार्टी से, उनके बीच में, तो वो उनके बीच बैटल नहीं होगा, उनके बीच फाइट है। ओके, सेंटेंस को देखिए आप। दे डिफीटेड द एनिमी इन द बैटल। उन्होंने अपने शत्रु को युद्ध में हराया। ठीक है ना, तो उनका जो युद्ध था वो हथियारों से था। ठीक है ना, दोनों ही बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। ओके, वी मस्ट फाइट फॉर आवर राइट्स, कि भाई हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। ठीक है, यहाँ हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, जो भी है, किसके लिए लड़ रहे हैं, हमारे अधिकारों के लिए, राइट्स के लिए। तो यहाँ पर कोई हथियारों से युद्ध नहीं हो रहा है। ओके, तो बैटल एंड फाइट। ओके, कन्फेस यानी स्वीकार करना और एडमिट यानी स्वीकार करना, हिंदी मीनिंग बिल्कुल सेम है, कन्फेस एंड एडमिट। ठीक है, अब कन्फेस क्या है, जिम्मेदारी या गलती मानना, यानी कोई हमसे गलती हो गई, उसको हम स्वीकार कर लेते हैं, वो कन्फेस हो गया। ओके, एडमिट जो है वो किसी भी सच को स्वीकार कर लेना। ठीक है ना, हमने कुछ काम किया, पहले कुछ हमने काम किया, हो सकता है कि हम उसमें असफल हो गए, तो ये एक बहुत बड़ा सच है, गलती नहीं है, हमने उसमें किसी का बुरा नहीं किया था, लेकिन हमने कुछ ऐसा कार्य किया, हमें उसमें सफलता नहीं मिली, हम उसमें असफल हो गए। अब इस सच को स्वीकार करना पड़ेगा, तो उसको एडमिट करना कहेंगे, कन्फेस करना नहीं कहेंगे। ठीक है ना, कन्फेस आप कब करेंगे, जब हमने कुछ काम किया, वो एक गलती थी, ठीक है ना, जो हमारे परिवार के लिए, समाज के लिए वो गलत काम था। ठीक है, उसको हम स्वीकार करते हैं, हमने किसी का बुरा किया हो सकता है, ठीक है ना, वो कन्फेस करना हो गया। सेंटेंस देखिए आप, आई हैव समथिंग टू कन्फेस, कि भाई मुझे कुछ कन्फेस करना है, स्वीकार करना है, यानी हो सकता है कि भाई मेरे ऐसी कोई गलती रही हो। ठीक है, माई लास्ट डिसीजन आई एडमिट वॉज यूजलेस, कि मेरा जो लास्ट डिसीजन था, मैं ये स्वीकार करता हूँ, आई एडमिट वॉज यूजलेस, वो क्या था, यूजलेस था, यानी जो मैंने डिसीजन लिया था पास्ट में, उससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ा सच है, तो मुझे इसको स्वीकार करना चाहिए, तो मैं स्वीकार करता हूँ। ओके, तो इस प्रकार से देख रहे हैं ये आप, सिनोनिम्स हैं। ठीक है, तो इसी तरह की बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग क्लासेस आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर की आप चैनल पर जाइए, वहाँ पे आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेंगी और आपको अलग अलग टॉपिक्स उसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए। अगर आपको ये क्लासेस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। रेमेडियल क्लासेस बाय नवीन सक्सेना। ओके, थैंक यू वेरी मच।